देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू वन पॉइंट। वन पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं? लिखोगे टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passes through वन पॉइंट। वन पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो क्या करेंगे, सुनो। एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन, तो आप लाइन की इक्वेशन आप जानते हो, y इक्वल टू एम एस प्लस सी होता है कि नहीं होता है? प्रूफ किए हैं तो y इक्वल टू एम एस प्लस सी। सुन रहे हो? मोबाइल रखो साइड में, 40 मिनट के लिए पढ़ोगे, एकदम पूरे सीरियसली पढ़ो, पूरा एकदम लॉजिकल चीजें हैं, नहीं तो बैठे ना रहोगे टेस्ट में। तो y इक्वल टू एम एस प्लस सी लाइन की इक्वेशन होता है। ये लाइन S1 Y1 से भी यदि पास होती है तो S1 Y1 का कोऑर्डिनेट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा। तो y के स्थान पे क्या लिख देंगे? Y1 IM, S के स्थान पे लिख देंगे S1 प्लस सी। अब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से सी का एलिमिनेशन करने के लिए क्या कर दें? फर्स्ट से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दें तो सी कट जाएगा। तो फर्स्ट माइनस सेकंड से तो क्या होगा? y माइनस Y1, लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड सब्ट्रैक्ट होगा, राइट साइड से राइट साइड। तो यम एस प्लस सी, यम एक्स 1 प्लस सी। तो y माइनस Y1 यम एस प्लस सी माइनस यम एक्स 1 और माइनस सी कट गया। तो y माइनस Y1 यम कॉमन, यम एक्स माइनस यम एक्स 1, ऐसे ना, यम कॉमन ले लो दोनों से। तो y माइनस Y1 यम कॉमन s माइनस x1। तो ये लाइन का इक्वेशन है वन पॉइंट से पास होने वाली लाइन का, जबकि यम क्या है? लाइन का स्लोप है, प्रवणता है। ठीक है, जो लाइन एस एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती होगी उस एंगल का टेंजेंट क्या कहलाता है? उस लाइन की स्लोप। तो यम इज इक्वल टू tan थीटा होता, पहले दिन बताए थे। ठीक है, तो यम उस लाइन की स्लोप है। ठीक है, तो वन पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या है? y माइनस Y1 यम कॉमन x1 माइनस x1। बोलो, इसमें m कैसे कॉमन ले लिए? यम दोनों में तो कॉमन निकालिए। वन पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन y माइनस Y1 यम कॉमन x माइनस x1। हाँ बोलो, y माइनस Y1 इक्वल m कॉमन x माइनस x1। हाँ बोलो, y माइनस Y1 इक्वल टू m कॉमन x माइनस x1। ये क्या है? वन पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन। फर्स्ट वन पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन क्या है? y माइनस Y1 यम कॉमन s माइनस x1। समझ गए? तो लिखो गिवन एक पॉइंट दिया है, मान लो पॉइंट का नाम P है, S1 Y1। तो टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passes through the point P x1 y1। Let the equation of line be y is equal to mx plus c। ये इक्वेशन फर्स्ट, line first will be passes through the point x1 y1। hence coordinate of it point will be satisfy the equation of line first, that is y1 ym x1 प्लस c। ये इक्वेशन हो गया सेकंड। subtracting equation second from first,
इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है ना। तो फर्स्ट से तो y माइनस y1 एम एक्स प्लस सी माइनस एम x1 प्लस सी, ठीक है। तो y माइनस y1 एम एक्स प्लस सी माइनस एम x1 माइनस सी, सी कट गया। इसी को लिख सकते हैं y माइनस y1, एम कॉमन ले लिए दोनों से, तो x माइनस x1। दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, यही आविष्ट लाइन का सर इक्वेशन है। हाँ, द लाइन फर्स्ट विल बी पासेस थ्रू द पॉइंट, लाइन फर्स्ट x1 y1 से होकर जाएगी कब, जब x1 y1 का कोऑर्डिनेट लाइन फर्स्ट के इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। द लाइन फर्स्ट विल बी पासेस थ्रू द पॉइंट या x1 y1, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ इट पॉइंट विल बी सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन फर्स्ट, ठीक है। यह सरल रेखा बिंदु 2 3 से गुजरेगी, x1 y1 से गुजरेगी यदि इस बिंदु का निर्देशांक सरल रेखा 1 के समीकरण को संतुष्ट करे, सेटिस्फाई करे, तभी पास होगी। एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passes through the point 1 2 and it makes angle 45 60 C 120 D 150 E 15 degree with positive direction of x axis, positive direction of x axis। उस लाइन के इक्वेशन निकालो जो 1 2 से होकर जाती है, आया सच के साथ 45 डिग्री के एंगल बनाती है, 60 डिग्री के एंगल बनाती है, 120 डिग्री के एंगल बनाती है, 150 डिग्री के एंगल बनाती है, 15 डिग्री के एंगल बनाती है, ठीक है। तो क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले स्लोप निकालना पड़ेगा। तो tan 45 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू, tan 120 की वैल्यू, tan 150 की वैल्यू, tan 15 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, तब स्लोप मिलेगी। अब फार्मूला यही लगेगा, y माइनस y1 एम कॉमन x माइनस x1। अब s1 y1 का काम कौन करेगा, s1 का काम 1 करेगा, y1 का काम 2 करेगा, क्योंकि s1 y1 के स्थान पे वहाँ पॉइंट आ गया है 1 2। समझ में आया। तो देखो इसमें कितने क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है। ए बी सी लिखा है ना, है तो नंबर ए नंबर लिखते हैं। ए इज इक्वल टू 45, थीटा इज इक्वल टू 45, ठीक है। तो यम इज इक्वल टू tan थीटा होता है ना, तो यम इज इक्वल टू क्या होगा, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो यम की वैल्यू 1 आ गई। स्लोप, यम मीन्स क्या होता है, स्लोप ना, याद है कि भूल गया। tan थीटा क्या है, स्लोप कहलाती है, इसको डिनोट करते हैं यम से। लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाती है उसके पहले tan लगा दो, तो उस लाइन का क्या आ जाएगा, स्लोप, प्रवणता आ जाएगी। ग्रेडियंट उसी को बोलते हैं, स्लोप भी उसी को बोलते हैं, या हिंदी में प्रवणता या ढाल, ठीक है ना। अब तो क्या निकालेंगे, एक पॉइंट दिया गया है P जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 के स्थान पे क्वेश्चन में दिया है 1 2, ठीक है। तो वी नो दैट
we know that the equation of line passes through the point x1 y1 b। क्या होता है, y माइनस y1 m कॉमन x माइनस s1, यही ना होता है। तो यहाँ पे s1 y1 के स्थान पे क्या दिया है, हियर x1 y1 के स्थान पे आपको दिया है क्या 1 2। तो जहाँ x1 है वहाँ लिख दोगे implies x1 इज इक्वल टू 1 और y1 इज इक्वल टू 2। पुटिंग द above value in equation first, putting above value in equation first। तो क्या होगा, y लिखो, y1 के स्थान पे क्या लिख दोगे 2, m के स्थान पे क्या लिख दोगे 1, s माइनस s1 के स्थान पे क्या लिख दोगे 1। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू s माइनस 1। तो ये s इधर ले आएंगे, तो माइनस एस प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 उधर गए तो प्लस 2 माइनस 1। तो माइनस एस प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दोगे तो एस माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। तो एस माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। 1 2 इट मेक्स एंगल नंबर ए 45, नंबर बी 60, नंबर सी 120, डी 150, ई 15 विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। लिखे ये नंबर को सॉल्व किए हैं अभी। बी नंबर में क्या, थीटा बराबर 60 डिग्री। तो एम इज इक्वल टू tan थीटा होता है ना, तो एम इज इक्वल टू tan 60, और tan 60 की वैल्यू जानते हैं √3। वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट s1 y1 b। ये होता है हियर s1 y1 इज इक्वल टू वही है। और पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, दूसरे नंबर के लिए यहाँ 1 के स्थान पे क्या लिख दोगे √3। बी नंबर लिखो, फिर इसको लिखो, ये पूरा यहाँ तक लिख लो, उतार लो, यहाँ तक उतार लो। पुटिंग वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे 1 के स्थान पे क्या लिख दोगे आप, 1 के स्थान पे क्या लिख, m के स्थान पे √3। तो क्या आ जाएगा √3x माइनस √3। इधर आएगा, इधर तो माइनस √3x, ये प्लस y ये रहेगा, इसको इधर ले आए, ये -2 है ही, ये प्लस √3, माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, √3x माइनस वाई प्लस 2 माइनस √3 इज इक्वल टू 0 आ गया। पहले टर्म को माइनस रहता है तो प्लस में बना देते हैं। यहाँ पे क्या किए, वही वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस टू द पॉइंट s1 y1, तो यहाँ लिख दिए वही फार्मूला रहेगा। यहाँ पे s1 y1 के स्थान पे अब दूसरी कंडीशन 1 2 रखे तो वही है। पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो m की वैल्यू तो यहाँ √3 आ गई ना, जब यहाँ पहले 1 रखे थे, अब क्या रख देंगे √3 रख के सॉल्व कर दिए थे, इतना आ गया, ये आंसर हो गया। ये बी नंबर भी सॉल्व हो गया। सी नंबर, डी नंबर, ई नंबर देखो।
लिखे। अब देखो इसका सी नंबर के लिए क्या करोगे, एम इज इक्वल टू टेन थीटा ना, थीटा इज इक्वल टू आपको क्या दिया है यहाँ पे 120 डिग्री, तो एम इज इक्वल टू होता है टेन थीटा, तो एम इज इक्वल टू टेन थीटा की वैल्यू 120, और 120 निकालोगे कैसे, 90 प्लस 30, तो क्या होगा माइनस काट 30 की वैल्यू -1/√3। ठीक है। अभी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट S1/1B, यही लिख दो पूरा, S1/1 यही लिख दो। पुटिंग एबव बैलून इक्वेशन फर्स्ट, हम यहाँ क्या लिख दोगे -1/√3 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो √3 इधर आ गया, तो √3 बाई -2√3 इज इक्वल टू -s+1, और -s को इधर ले आओ, तो क्या होगा s प्लस √3 बाई -2√3 इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। अब थीटा इज इक्वल टू क्या है 150, थीटा इज इक्वल टू, तो एम इज इक्वल टू क्या जानते हो टेन थीटा ना, तो एम इज इक्वल टू टेन थीटा के स्थान पे क्या लिख दोगे 150, 150 को क्या लिख सकते हो 10 90 प्लस 60, और 90 प्लस 60 क्या फार्मूला है 19 प्लस 60 हो जाएगा, वो कॉट में आ जाएगा, कॉट 60 माइनस काट 60 है ना, काट 60 की वैल्यू 1030 के बराबर, तो -1/√3। ठीक है, तो एम की वैल्यू तो आ गई। वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, वही तो आएगा, लिखे है सर इसमें ये कैसे मतलब कि इधर दो के दोनों में हो गया √3, उस पर क्या लिखे थे उस बार भी यही था नहीं, और 30 की वैल्यू क्या होती है, वहाँ √3 होना चाहिए था, √3 होना चाहिए था, उसको 10 वाले उसके पहले वाले के बराबर है। हाँ, ये वाला सही है, उसके पहले वाला वो क्या लिख दिए थे हम, एम इज इक्वल टू 10 120 लिखे थे ना, 120 को लिखोगे 10 90 प्लस 30, तो काट 30 ना आएगा, माइनस काट 30 की वैल्यू 10 60 के बराबर, तो -√3 होगा। वहाँ भी लगता है -1/√3 लिख दिए थे, गलत हो गया होगा। इसको माना कि जैसे वो √3x + y - 2 - √3 = 0। हाँ, तो उसको √3 के हिसाब से कर लेना। अब देखो ई नंबर बताते हैं, ई नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री है, तो पहले एम इज इक्वल टू क्या करोगे tan थीटा, तो एम इज इक्वल टू क्या होगा tan 15, और tan 15 की वैल्यू आपको पता नहीं है, इसको निकालना पड़ेगा। तो आपको टेक्निक पता है कि नहीं 15 की वैल्यू निकालने, पहले पढ़ चुके थे चैप्टर में। तो एम इज इक्वल टू 15 के स्थान पे लिख सकते हो 45 - 30। अब tan a - b का फार्मूला लग जाएगा, tan a - b का क्या है tan a - tan b अपान 1 + tan a tan b। तो निकालो इसको ये फार्मूले से, तो एम इज इक्वल टू tan 45 - tan 30। वन - 1/√3 और 1 + 1 × 1/√3। तो √3 - 1/√3 और √3 + 1/√3, तो √3 कट गया, तो √3 - 1 √3 + 1। रेशनलाइजेशन करो, √3 - 1, तो √3 - 1 का होल स्क्वायर
√3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 2 इंटू √3 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर 3 माइनस 1 3 माइनस 2 √3 प्लस 1 2 4 माइनस 2 √3 अपान 2 2 कॉमन ले लिए तो 2 माइनस √3 अपान 2 2 2 कट गया तो 2 माइनस √2 आएगा m की वैल्यू। 2 की वैल्यू क्या आ गई 2 माइनस √2 2 माइनस √2 2 माइनस √2 2 माइनस √2 लिख लिए। √3 ना होगा सर, सभी जगह 3 लिखा है तो आ जाएगा। √3 होगा, भावनाओं को समझो। लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन बी क्या होता है y माइनस y1 m कॉमन x माइनस x1 तो y माइनस y1 तो यहाँ पे p x1 y1 के स्थान पे 1 2 ना दिया है 1 2 तो जहाँ x1 है वहाँ 1 लिख देना है, अब y1 के स्थान पे 2 तो m की वैल्यू आ ना चुकी, देखो 2 माइनस √3 x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 1 तो y माइनस 2 2 माइनस √3 x और 2 माइनस √3 ऐसे। अब इसको इधर ले आओ तो 2 माइनस √3 x अब प्लस y माइनस 2 ये इधर आएगा तो प्लस 2 माइनस √3 इज इक्वल टू 0 तो ये इससे कट गया -2 और माइनस √3 x प्लस y ये माइनस का मल्टीप्लाई माइनस कहाँ है ये माइनस √3 हो गया इज इक्वल टू 0। तो पहले टर्म में माइनस साइन आ गया तो इसको हटाने के लिए माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 माइनस √3 x ये माइनस y प्लस √3 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है ना। तो 1 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन बताए, इस पर आधारित क्वेश्चन। आप देखो 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन कैसे निकालोगे, ठीक है। 1 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन जब पूछेगा तो उसमें एंगल अवश्य दिया रहेगा, तभी नहीं स्लोप निकलेगी, क्योंकि स्लोप की जरूरत पड़ेगी तो बिना एंगल की स्लोप निकल नहीं सकती है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन सर इस टाइप में कैसे बनेगा? यही वह लाइन को इक्वेशन निकालो जो एक्स एक्सिस के साथ इतना एंगल बनाती है 1 पॉइंट से किसी 2 3 से पास होती है। कोई भी पॉइंट दिया हो सकता है, यहाँ 1 2 लिए हैं, अब कोई भी पॉइंट हो सकता है और कोई भी एंगल हो सकता है, ठीक है। एंगल निकालने तरीका आपको निकाल नहीं लोगे, थर्ड चैप्टर का यूज करते हुए 225 एंगल दे दिया तब भी निकालोगे स्लोप कि नहीं। अब लिखो टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट, 2 पॉइंट्स, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट, ठीक है। तो गिवन 2 पॉइंट, एक पॉइंट से ए है जिसका कोऑर्डिनेट आपको x1 y1 पता है और दूसरा पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट पता है x2
by 2. Then we have to find the equation of line AB. लाइन AB की इक्वेशन आपको निकालना है. Then we have to find the equation of line AB. Then we have to find the equation of line AB. Equation of line AB. So let the equation of line, let the equation of line passes through the point, passes through the point A x1 y1 b. क्या लिखेंगे? y माइनस y1 m कॉमन x माइनस x1. यही ना होता है एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन. Since line first, the line first will be passes through the point, passes through the point bx2 by 2, bx2 by 2. Hence coordinate of each point will be satisfy the equation of line first. ठीक है, तो जहाँ x y है वहाँ s2 by 2 लिख दो. यहाँ लिख दोगे y2 माइनस y1 m s के स्थान पे s2 माइनस x1, क्योंकि ये पॉइंट नस पुट करोगे s के स्थान पे और y के स्थान पे ये इसमें, तो y के स्थान पे y2 पुट करोगे, s के स्थान पे s2 पुट करोगे. पुट कर दिए ये, तो आपको m की वैल्यू मिल जाएगी. तो देखो यहाँ पे इसको इधर ले आओगे तो बटे में हो जाएगा. तो y2 माइनस y1 अपान क्या हुआ s2 माइनस x1 इज इक्वल टू m. तो m की वैल्यू आपको मिल गई y2 माइनस y1 अपान s2 माइनस x1. वहाँ पे थोड़ा सा डाउन गलत लिख दिए थे. का क्या लिख दे? x2 माइनस y1 लिख दिए, x1 होना चाहिए. हैं? x1 होना चाहिए, y1 लिख दिए. कहाँ पे? हाँ लगे ना, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे लिखे y2 माइनस y1. हाँ इसी में सबसे लास्ट में देखिए. हाँ. इक्वल नहीं, इक्वल उसी में ऊपर वाले माइनस y1 जो इधर लिख दिए सर. अच्छा, x2 माइनस x1 लिखना है. हाँ ठीक है. अब ये m की वैल्यू कहाँ रख दो? इक्वेशन फर्स्ट में जहाँ m है वहाँ पे क्या लिख दोगे? m की वैल्यू. हाँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन फर्स्ट. Putting the value of m in equation first. Putting the value of m in equation first. तो वैल्यू पुट कर दिए इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या होगा? y माइनस y1 और y2 माइनस y1 अपान s2 माइनस x1 और x माइनस x1. तो यहाँ m के स्थान पे है वही लाइन, लेकिन यहाँ m के स्थान पे क्या शिफ्ट हो गया? y2 माइनस y1 अपान s2 माइनस s1. वहाँ भी वही था y माइनस y1, यहाँ भी s माइनस s1 था. यहाँ में इसके स्थान पे क्या शिफ्ट हो गया? y2 माइनस y1 अपान s2 माइनस s1. पहले भी प्रूव कर चुके हैं कि दो लाइन को मिलाने वाली लाइन के स्लोप निकालने का ये फार्मूला है. y2 माइनस y1 अपान s2 माइनस x1. तो एक क्वेश्चन लेते हैं इस पर आधारित. This is equation of required line. This is equation of required line. अब देखो एक क्वेश्चन लेते हैं. Find the equation of line. Find the equation of line 1, 2 and 3, 7.
फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passes through 1 2 and 3 9 3 7, यही ना। तो गिवन 2 पॉइंट, एक पॉइंट का नाम है ए जिसका कोऑर्डिनेट है S1 के स्थान पे 1 2, बी S2 के स्थान पे 3 7। लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन passes through the point A and B। क्या होता है फार्मूला? y1 और y2 माइनस y1 अपान S2 माइनस x1 s माइनस x1, यही ना। तो y माइनस y1 के स्थान पे क्या लिख दें? 2 y1 के स्थान पे 2 ना। और ये y2 माइनस y1 तो ये 7 माइनस 2, S2 3 माइनस 1, s माइनस s1 के स्थान पे क्या 1। ठीक है, तो क्या होगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 7 से 2 निकला 5/2 s माइनस 1। तो 2y 2 दूना 4 5x 5 ये आया। अब क्या लिखेंगे? 5x माइनस 2y माइनस 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो 5x माइनस 2y माइनस 5 प्लस 4 तो माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ये 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन। लिखिए। To find the angle between two lines, दो लाइन के बीच में एंगल कैसे निकालोगे? To find the angle between two lines, तो जैसे मान लो दो लाइन है आपके पास, एक AB है और एक क्या है CD है, और ये दोनों लाइन SH के साथ, पहली लाइन थीटा बनाती है एंगल θ1 और ये दूसरी θ2। ठीक है, तो आपको दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है, ये एंगल थीटा निकालना है आपको। दो लाइन के बीच का एंगल है, पहली लाइन AB ना है और दूसरी CD, तो उसके बीच का एंगल क्या माने हैं थीटा। तो इस थीटा को कैसे निकालोगे? ठीक है, तो गिवन टू लाइन AB and CD, तो to find the angle between line first and second। ठीक है, तो लेट क्या कॉन्सेप्ट बता रहे हैं तो एग्जांपल में ये पढ़ा। तो लेट थीटा बी, क्योंकि एक एक्सरसाइज में 4-6 नियम के क्वेश्चन दिए हैं तो सब नियम बताए दे रहे हैं ताकि फिर हमको अलग से बताना ना पड़े, है ना। फिर एक्सरसाइज करवाएं, एक एक्सरसाइज 5-6 एक्सरसाइज होगी।
वाला चैप्टर एक एक्सरसाइज नहीं है। मैं वही नहीं पढ़ता लिखा, 6 से ज्यादा है। हाँ हाँ चलो देखो, लेट थीटा बी एंगल बिटवीन, थीटा बी एंगल बिटवीन लाइन फर्स्ट एंड सेकंड। महीनों पढ़ाए थे पिछले साल हम। लेट थीटा बी एंगल बिटवीन लाइन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, एंड लाइन ए बी मैक्स एंगल थीटा 1 एंड लाइन सी डी मैक्स एंगल थीटा 2 विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सो स्लोप ऑफ लाइन ए बी m1 इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा 1। स्लोप ऑफ लाइन सी डी तो m2 इज इक्वल टू tan थीटा 2। अब ये जानते हो किसी ट्रायंगल की एक साइड को, सुनो यहाँ पे 9th क्लास में पढ़े थे, किसी ट्रायंगल की एक साइड को बढ़ा दो तो एक साइड को बढ़ाने से जो एंगल बनेगा ये वाला, ये स्टीरियर एंगल कहलाता है ट्रायंगल का। स्टीरियर एंगल थ्योरम से क्या होगा, ACD बराबर पास वाले एंगल को छोड़कर रिमेंस टू एंगल के सम की इक्वल होता है स्टीरियर एंगल थ्योरम से, ठीक है। तो जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, तो इसकी ये साइड को बढ़ाई गई तो ये एंगल बना है, तो स्टीरियर एंगल कहला गया। तो ये एंगल इन दोनों के योग के बराबर होगा स्टीरियर एंगल थ्योरम से। जैसे ये एंगल इन दोनों के योग के बराबर है पास वाले को छोड़ के, उसी प्रकार ये एंगल पास वाले एंगल ये ना है, इसको छोड़ के इन दो एंगल के सम के इक्वल होगा स्टीरियर एंगल थ्योरम से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बाई स्टीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या होगा, थीटा 2 इज इक्वल टू होगा थीटा प्लस थीटा 1। तो tan लगा दो दोनों साइड में, या कि थीटा 2 को थीटा 1 को इधर ले आओ, थीटा 2 माइनस थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, थीटा 2 माइनस थीटा 1। अब tan लगाओ दोनों साइड में, tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा 2 माइनस थीटा 1। क्या फार्मूला है tan a माइनस b का, tan a माइनस b का, हाँ, tan a माइनस tan b, तो tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1 अपॉन 1 प्लस tan थीटा 2 इनटू tan थीटा 1, ठीक है। तो tan थीटा 2 के स्थान पे, tan थीटा 2 के स्थान पे m2 लिख दो, tan थीटा 1 के स्थान पे m1 लिख दो। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 इंटू m1। ये हुआ दोनों के बीच का एंगल निकालने का फार्मूला। m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 इंटू m1। यदि AB और CD पैरेलल है तो थीटा क्या होगा, 0। और जब ये AB और CD पर परपेंडिकुलर है तो थीटा 90। तो दो कंडीशन आएगी, पैरेलल होने के लिए कंडीशन और परपेंडिकुलर होने की कंडीशन। ये इक्वेशन फर्स्ट लिख लिए। टू फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन AB एंड CD, ऐसे लिख लेते, AB एंड CD। ABCD का यूज करते, एक दो थोड़ी लिखे हैं हम। अब देखो, इफ है AB पैरेलल टू CD, इफ है केस फर्स्ट, इफ AB पैरेलल टू CD, देन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 0।
सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे क्या लिख देंगे, tan 0 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m2 इंटू m1। तो tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 है ना, तो m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m2 इंटू m1, इसके नीचे एक लिखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो m2 माइनस m1 इज इक्वल टू 0, तो m2 इज इक्वल टू m1। तो दो लाइन की जब स्लोप सेम हो जाए तो समझ जाना दोनों पैरेलल होंगी। तो यहाँ क्या मिल गया, m1 इज इक्वल टू m2। दो लाइन की स्लोप निकालो, सेम आ गए, समझ जाओ दोनों लाइन क्या है, पैरेलल। दोनों लाइन क्या है, पैरेलल। विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर टू पैरेलल लाइन, विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन, मैं दी कॉलम फिल इन द ब्लैंक सब में आता है ये। विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर टू पैरेलल लाइन, फॉर टू पैरेलल लाइन। केस सेकंड, इफ ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी। केस सेकंड, इफ ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। Then from equation first, then from equation first, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, tan 90 इज इक्वल टू लिख दोगे m2 और माइनस m1 अपान 1 प्लस m2 इंटू m1, और tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, इन्फिनिटी इज इक्वल टू m2 माइनस m1 1 प्लस m2 इंटू m1। इन्फिनिटी को क्या लिख सकते हो, 1/0, इन्फिनिटी को 1/0 लिख सकते हो, तो m2 और माइनस m1, तो 1 प्लस m2 इंटू m1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इसका गुणा 1 के साथ यही रहेगा, m2 इंटू m1, और 0 को मल्टीप्लाई इसके साथ तो सब 0, तो m2 इंटू m1 इज इक्वल टू -1। इसको क्रम से लिख सकते हो, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो दो लाइन की स्लोप को मल्टीप्लाई -1 की इक्वल आ जाए तो समझ जाओ दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर। विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर टू परपेंडिकुलर लाइन, विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर टू परपेंडिकुलर लाइन, विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर टू परपेंडिकुलर लाइन, टू परपेंडिकुलर लाइन, ये दो लाइन के परपेंडिकुलर होने के लिए कंडीशन है, दो लाइन के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन। दोनों की स्लोप को मल्टीप्लाई क्या होता है, -1।